नमस्कार दोस्तों। बोर्ड एग्ज़ाम के परीक्षा के मद्देनज़र हम लोग जो बोर्ड की परीक्षा की तैयारी के लिए जो सीरीज़ लेकर के आए हैं, उस सीरीज़ के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वेटोरियल एक्सिस पर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन, यानी हिंदी में कह सकते हैं कि निरक्षीय स्थिति। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डाइपोल लेंगे ए से बी तक एक डाइपोल है ए बी, जिस पर ए पर माइनस क्यू आवेश रखा है और बी पर प्लस क्यू आवेश रखा है। आफ्टर दैट ओ इसका मध्य बिंदु है, तो अगर ए से बी तक की दूरी 2l मान लें तो ए से लेकर ओ तक की दूरी और ओ से लेकर बी तक की दूरी डिस्टेंस l हो जाएगी। ठीक, अब ओ मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे तो इसको कहते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस यानी निरक्षीय अक्ष। निरक्षीय अक्ष पर बिंदु P है जो कि O से R दूरी पर है, तो O से P की दूरी कितनी है? O से P की दूरी है R। O से P की दूरी, O से P की दूरी कितनी है? R। हमको बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे कि P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है किसके कारण। तो एक आवेश है माइनस Q के कारण और एक है प्लस Q के कारण। माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इज इक्वल टू ई, माइनस साइन लगा रखा है जिससे पता चले कि निगेटिव चार्ज का है 1/4πε0 क्यू चार्ज बाई ए पी स्क्वायर। ए से पी की दूरी उसका स्क्वायर, और इसकी दिशा होगी पी से ए की तरफ। क्यों? क्योंकि पी पर हम टेस्ट चार्ज रखेंगे पॉजिटिव, जबकि ए पर जो चार्ज है वो है माइनस क्यू सोर्स चार्ज। तो माइनस क्यू क्या करेगा, यहाँ के टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसलिए इसकी दिशा इस तरफ है, पी से ए की तरफ। जबकि जब बिंदु बी पर बिंदु बी के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पी के टेस्ट चार्ज को ये क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो प्रतिकर्षित करेगा इसलिए इसकी दिशा इस तरफ है दूर, तो उसके वैल्यू होगी 1/4πε0 क्यू बाई बी पी स्क्वायर। ठीक, अब अगर देखिए तो देखेंगे कि ए से पी और बी से पी की दूरी पाइथागोरस के प्रमेय से एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, यानी एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये है आधार बेस और ये है परपेंडिकुलर, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट ए पी हो जाएगा, यानी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो किस तरीके से आई, एक इस तरफ विद्युत क्षेत्र है निगेटिव चार्ज का और पॉजिटिव चार्ज का इस तरफ है, दोनों के बीच एंगल, तो ये देखिए अगर ये एंगल थीटा मान लेते हैं हम लोग, ठीक, तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है इस तरीके का हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसको हम यहाँ प्रदर्शित करते हैं दूसरी जगह। तो देखिए एक चार्ज बन रहा है इस तरफ जो कि है ई पॉजिटिव, और एक बन रहा है विद्युत क्षेत्र इस तरफ जो कि है ई निगेटिव। ठीक, ई पॉजिटिव और ये निगेटिव, और ये आपका कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा जो कि पैरेलल है डाइपोल के। अब देखिए अगर ये कोण थीटा है, अगर ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण कितना होगा, थीटा होगा, अंतः एक अंतर कोण। इसी प्रकार अगर ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये दूरी ए पी और बी पी की दूरी बराबर है, और किसी भी ट्रायंगल के बराबर साइड जो होते हैं वो आमने सामने की भुजाओं, अगर भुजाएं बराबर हैं तो उनके विपरीत कोण भी बराबर होते हैं। तो ए से पी और बी से पी के ये जो कोण है एक यहाँ और एक यहाँ, ये भी थीटा थीटा होगा, और चूँकि दोनों कोण बराबर हैं तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। इस चित्र को हमने यहाँ बनाया हुआ है, देखिए ये माइनस क्यू वाला चार्ज और ये प्लस क्यू वाला चार्ज, ये दोनों के बीच कोण एक यहाँ भी थीटा और एक यहाँ भी थीटा। ठीक, अब चूँकि पॉजिटिव चार्ज का विद्युत क्षेत्र और निगेटिव चार्ज का विद्युत क्षेत्र दोनों की वैल्यू बराबर है 1/4πε0 क्यू बाई ए पी स्क्वायर, और इसी प्रकार 1/4πε0 क्यू बाई बी पी स्क्वायर, और ए पी और बी पी की वैल्यू क्या है, बराबर है। इसका अर्थ हुआ कि ई माइनस वाला चार्ज और ई प्लस वाला चार्ज आपस में क्या है, बराबर है। तो हम इसको किसी एक की वैल्यू के टर्म में लिख लेते हैं, मान लो ई लिख लिए। ठीक है, तो ई की वैल्यू कितनी हो गई,
ई की वैल्यू हो गई, ई माइनस की वैल्यू ई माइनस के बराबर मान लेते हैं, या किसी के बराबर, दोनों बराबर ही हैं, ठीक है। अब देखिए जब दोनों बराबर हैं तो हमारा ये कोण हो गया थीटा, ये कोण हो गया थीटा। ई माइनस का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, वेक्टर में हमने आपको बताया है, तो ये हो जाएगा ई माइनस का कॉस थीटा, और एक तरफ हमारे इस तरफ आएगा ई माइनस का साइन थीटा। इसी प्रकार ई प्लस का भी दो कंपोनेंट होगा, एक होगा इस तरफ, ठीक, इस तरफ, जो कि होगा ई प्लस का कॉस थीटा, और एक होगा इस तरफ जो कि होगा ई प्लस का साइन थीटा, ठीक। अब देखिए दोनों वैल्यू बराबर है, ई प्लस और ई माइनस की, इसीलिए साइन थीटा और साइन थीटा के जो कंपोनेंट होंगे एक दूसरे को क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे, कैंसिल करेंगे, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वाई अक्ष के अनुदिश क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसका मतलब हुआ कि वाई अक्ष के अनुदिश नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 0 हो गया। अब हम लोग आते हैं एक्स अक्ष के अनुदिश, यानी कि इस एक्सिस के लॉन्ग। इस एक्सिस में जो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दो के कारण है, ई कॉस थीटा और ई प्लस कॉस थीटा, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, ई नेट इक्वल टू कितना हो गया, ई कॉस थीटा माइनस चार्ज का प्लस ई कॉस थीटा निगेटिव चार्ज का, जिसको हम लिख सकते हैं 2e कोई एक वैल्यू, चाहे माइनस चाहे प्लस, और कॉस थीटा, ठीक है। तो हमारा नेट वैल्यू कितना है, 2e कॉस थीटा, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक, तो ई नेट की वैल्यू आई 2e माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा कितना है इस चित्र में देखिए ध्यान से, ये थीटा है, थीटा के सामने ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस ए ओ, तो ए से ओ तक बेस, और ए से ओ तक क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू आई ए ओ और डिवाइडेड बाई ए पी। तो कॉस थीटा की वैल्यू आई ए ओ डिवाइडेड बाई ए पी। ए से ओ की वैल्यू एल और ए से पी की वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई नेट इज इक्व टू, वेक्टर फॉर्म नहीं लगा रहा है अभी, मैग्नीट्यूड कर देना, ठीक है ना, परिमाण खाली। तो ई नेट इज इक्व टू कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 2 टाइम्स क्यू कोई एक चार्ज, और ए पी की वैल्यू भी तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। ए पी स्क्वायर था तो रूट की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव स्क्वायर हट जाएगा स्क्वायर रूट, और इनटू कॉस थीटा की जगह कितना लिखे, एल अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक। अब ध्यान से देखिए 2q और l, 2l क्या है, डाइपोल की दूरी है, और q क्या है, आवेश है। तो हमारा ई नेट का फॉर्मूला क्या आया, ई नेट आया q इंटू 2l 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पूरे का पावर, एक पावर यहाँ और आधा पावर यहाँ, कितना हो गया, एक और आधा 1.5 यानी 3/2, ठीक है। और q इंटू 2l को हम p लिख सकते हैं, तो हमारा फार्मूला हो गया ई नेट इक्व टू p, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे का पावर 3/2, ठीक। अगर हम वेक्टर फॉर्म देखें यानी सदिश रूप में, इन वेक्टर फॉर्म, तो सदिश रूप में यानी वेक्टर रूप में ये क्या आएगा, वेक्टर रूप में देखेंगे जब, तो वेक्टर क्वांटिटीज़ की दिशा भी होती है, ठीक। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p, चूँकि वेक्टर है तो वेक्टर के रूप में लिखेंगे, और पूरे का पावर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एल स्क्वायर तो होल रेज टू द पावर 3/2। लेकिन एक बार दिशा ध्यान से देखिए, कहाँ देखेंगे ये दिशा, फिगर में, फिगर कहाँ है देखिए,
ये हमारा हो गया इधर और ये हमारा हो गया इधर, तो रिजल्टेंट किधर जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है ना, यानी ई नेट किस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में। ई नेट की दिशा इधर है, जबकि हमारा माइनस चार्ज यहाँ है और प्लस चार्ज यहाँ है। माइनस से प्लस की तरफ हमारा क्या जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जाता है। क्या जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, पी वेक्टर। तो पी वेक्टर और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की दिशा क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है ना। अपोजिट है तो कैसे लिखेंगे, अपोजिट है तो यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस साइन। तो हमारा फार्मूला क्या हो गया, ई वेक्टर इज इक्वल टू -1/4πε0 पी वेक्टर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे का पावर 3/2। अगर शॉर्ट डाइपोल है, शॉर्ट डाइपोल यानी छोटा द्विध्रुव है, छोटे द्विध्रुव में क्या होता है, आर की वैल्यू एल की तुलना में क्या होती है, ज़्यादा। तो आर स्क्वायर एल स्क्वायर की तुलना में और ज़्यादा हो जाएगी, तो हम एल स्क्वायर को क्या कर देंगे, नगण्य कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमारा ई वेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा -1/4πε0 पी वेक्टर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इसका तो इसको हटा दिए तो आर स्क्वायर का पावर 3/2, पावर 2 कट गया तो आर क्यूब। ठीक, तो हमारा इक्वेटोरियल का फॉर्मूला क्या आया, ई इक्वेटोरियल का फॉर्मूला क्या आया, -1/4πε0 बाई पी वेक्टर बाई आर क्यूब। ठीक, ये हो गया हमारा डेरिवेशन, हेंस प्रूव्ड, या दिस इज द फॉर्मूला। ठीक, अब छोटी छोटी दो चीज़ें हैं। पहला कि नोट्स पॉइंट के हिसाब से, पहला एक्सियल वेक्टर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो आया था 1/4πε0 2p वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यू, शॉर्ट डाइपोल के लिए। ठीक है, जबकि हमारा इक्वेटोरियल का फॉर्मूला आया है ई वेक्टर इज इक्वल टू -1/4πε0 p वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यू। ये जो है समान दिशा में है p वेक्टर के साथ, जबकि ये जो है वो विपरीत दिशा में है p वेक्टर के साथ। ठीक है ना, पहली चीज़। और ई इक्वेटोरियल का जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण, वो आया है एक्सियल वाले वैल्यू के क्या, हाफ। तो कभी कभी अनुपात भी पूछता है। ठीक है, और बाकी ये विद्युत क्षेत्र के तो जो छोटे डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पोजीशन के ही जैसा है, यानी कि ई इक्वेटोरियल व्युत्क्रमानुपाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर क्यूब के। तो शॉर्ट डाइपोल के लिए ये ग्राफ भी वैसा ही बनेगा जैसा कि अच्छी अक्ष के लिए बना था, आर और ई के बीच में। ठीक है, कुछ इस तरीके का। ठीक है, ये रहा आपका शॉर्ट डाइपोल के निरक्षीय स्थिति के लिए फॉर्मूला। यहाँ है फॉर्मूला, एक बार फिर से देख लीजिए। ई नेट इक्वल टू 4πε0 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे का पावर 3/2। ठीक है, और शॉर्ट डाइपोल के लिए यहाँ फॉर्मूला है। ध्यान रखिएगा कि माइनस साइन लगाना है जब हम वेक्टर फॉर्म में करेंगे तब। ठीक है, ये आपका ग्राफ हो गया। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद, बस इतना ही।